हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्तों जल्दी से एक बार बता दोगे। वॉइस वॉइस एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं भैया। आपको पता है एयरफोर्स का एक्स और वाई का एग्जाम आपका कब लगा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपका एयरफोर्स एक्स वाई का एग्जाम हमारा मेरे दोस्तों मान के चलना से 22 और 23 सितंबर को होने वाला है। लमसम बच्चों कितना हो जाएगा आपका 22 और 23 सितंबर को बच्चों, ठीक है। तो यार इसी के रिगार्डिंग हम लोग कितनी क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे, मतलब 23 सितंबर तक कैसे हम लोग अपना मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश का। तो मैं आपको इंग्लिश की प्रॉपर तरीके से बच्चों गाइडेंस बताने वाला हूँ कि कितना टाइम कितना क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, देखो अगर मैं आपको अगर मेरे दोस्तों मैं आपको यहां से चीजें लूंगा। एक मिनट रुकना मेरे दोस्तों, बस एक मिनट रुको। तो पहले तो एक बार महादेव जी का नाम ले लेते हैं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बच्चों, ठीक है। तो अब अपन लोग यहां से बात करेंगे क्या हो जाएगा। देखो बच्चों आपको पता है कि हमारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का बच्चों, ठीक है। ये अगर मैं यहां से बात करता हूं आपका एयरफोर्स एक्स वाई कौन सा 02/2027, इसकी जो एग्जाम डेट लगी है आपकी, अगर मैं बताऊंगा कि हम लोग बच्चों तो एक एक्सपेक्टेड डेट लेके चल रहे हैं जो नोटिफिकेशन में आई थी हमारी, क्या आई थी कि इसका जो पॉइंट नंबर बच्चों वन आप लोग मान के चलो 22 से 23 सितंबर बता रहा था, है ना। वैसे बच्चों पता है ये आपकी आगे बढ़ेगी, हम मुझे ये भी कंफर्म है क्योंकि आपके दो को जो फॉर्म डेट है वो भी बढ़ चुकी, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, लेकिन हम लोग इसी को इतना ही टारगेट लेके चलेंगे 22 से 23 सितंबर बच्चों, ठीक सर। ये सितंबर के टाइम पे बच्चों इसको ये टारगेट लेके चलेंगे सर, ठीक है। ये देखो अब हमारे पास देखो आज कितनी तारीख हो चुकी है। अगर मैं आपको यहां से लूंगा कि अपनी आज 28 के समथिंग बच्चों ये हमारा डेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हमारे पास लमसम जोड़ा जाए तो बच्चों देखो हमारा क्या चल रहा है, आपका जुलाई चल रहा है ना। उसका देखो जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर। तो मेरे दोस्तों मैं आपको 1 अगस्त से मैं बताना चाहूंगा। देखो सर अगर मैं आपको 1 अगस्त से बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पर इसका जो टाइमिंग की बात करता हूँ आपका 1 अगस्त से सर, ठीक है। ये अगर मैं आपको 1 अगस्त से लेके अगर मैं इसको, क्योंकि देखो 22 और 23 को तो हमारा एग्जाम ही लगा हुआ है, तो इसको 1 अगस्त से लेके बच्चों अगर मैं आपको इससे 15 तारीख तक मान के चलता हूँ सर, ठीक है। कितना 15 तारीख तक, तो 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक मान के चलता हूं। तो यहां पर हमें कितना टोटल दिन बच रहे हैं हमारे पास बच्चों, अगर मैं इसको एस्टिमेशन करता हूं यहां पर अगर मैं इसको निकालता हूं तो मान के चलो बच्चों आपका अगस्त से लेके बच्चों अगर 15 तारीख तक बात करेंगे तो बच्चों अगस्त आपका कौन सा महीने होता है, आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आपका अगस्त 31 का महीना होता है। तो बच्चों देखो 31 दिन तो हमारे इसमें मिल जाएंगे आपको, है ना, 31 डेज और 15 दिन ये, तो करीब लमसम मान के चल रहे थे आपके 45 दिन का हमारे पास है टाइम अभी भी, ठीक है। 45 दिन जब हम लोग कितनी बात कर रहे हैं आपके 15 तारीख तक की बात कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो मैं ओवरऑल आपको यहां पर लेना चाहूंगा सर 45 डेज, ठीक है, 45 डेज। अब इस 45 डेज में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूं कि हम लोग कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी होगी यहां तक। अब भैया इन 45 डेज में हम लोग क्या करेंगे, देखो इन 45 डेज में हम लोग ऐसा करेंगे जो हमारे बाकी के डेज बच जाएंगे, मतलब 15 से लेके बच्चों अपने पास जो 7 से 8 दिन बच जाएंगे वहां पर हम लोग मॉक टेस्ट भी अपने लगा लेंगे, पूरा ओवरऑल सब कुछ करा दूंगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो पहले तो इन 45 डेज की बात करते हैं। देखो अगर मैं आपके इंग्लिश की बात करता हूं, देखो इंग्लिश हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली बात कायदे से देखा जाए तो यार 3 पार्ट में आपके यहाँ पर इंग्लिश डिवाइड होती है सर, आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी इंग्लिश। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी सर। देखो अगर मैं आपको यहां से लेता हूं और मैं बात करता हूं आपके इंग्लिश की सर, ठीक है। ये इंग्लिश मेरे दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो भैया पहला पार्ट आपका इंग्लिश का क्या होता है बच्चों, आपका वोकैब होता है, ठीक है। वोकैब पार्ट होता है सर, वोकैब वोकेबलरी होता है। अगर मैं इसको दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों आपको पता है क्या होता है सर, आपका ग्रामर, ठीक है। और अगर थर्ड पार्ट की बात करता हूं तो बच्चों आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है सर। तो इसी तरीके से इंग्लिश आपकी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये हो जाती है बच्चों आपके से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब इन तीनों को देखो हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा
इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो अब वोकैब को कैसे बच्चों, देखो जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ये वाला, बच्चों ये वाले पार्ट को आप तब कर सकते हो जब आपका ये और ये पार्ट अगर कंप्लीट होता है तो आपको ये वाला अच्छे समझ में आ जाता है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इन दोनों पे ही डिपेंड रहता है। आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा, तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग अगर आपका 1 अगस्त से पूरा प्रॉपर तरह की प्लानिंग करेंगे, तो बच्चों को अब मैं आपके लिए जो सिलेबस लेके आया हूँ, देखो ये वाला, देखो AFOS XY कंप्लीट सिलेबस है सर आपका। यहाँ पर किस तरीके से चलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या क्या चलेंगे, इस सबकी मैं बात करता हूँ आपको। यहाँ पर देखो अगर मैं आपको देखो यहाँ से सर मैं आपके डेज लूंगा, हमारे टोटल बच्चों देखो मैंने इसमें सब कुछ लगा लिया सर आपका। देखो तीनों पार्ट हैं आपके। तो अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो करीब मान के चलना बच्चों आपका, देखो ये जो मैं नाउन में टाइम लूंगा बच्चों, भैया नाउन में अपना 5 दिन तो कन्फर्म सर लगेंगे ही लगेंगे सर। 5 डेज तो हमारे नाउन में लग जाएंगे बच्चों, और मान के चलना बच्चों तो 5 दिन तो आपके इसमें लग जाएंगे बच्चों, नाउन में ही सर, प्रोनाउन में सर आपके, ठीक है। एडजेक्टिव की बात करते तो बच्चों एडजेक्टिव मान के चलना बच्चों आपका 3 डेज, आपका 3 डेज लगेंगे बच्चों सर। आर्टिकल की बात करते बच्चों तो आर्टिकल में भी मेरे दोस्तों हम लोग कितना अपना 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे आर्टिकल को, ठीक है। और अगर मैं आपको कंजक्शन की बात करता हूँ, आपके क्या कंजक्शन की बात करता हूँ, ध्यान सुनना बच्चों, तो कंजक्शन भी लेके चलेंगे बच्चों हम लोग 3 दिन आपके कंजक्शन में लेके चलेंगे सर, ठीक है। एडवर्ब की बात करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है बच्चों सर। एडवर्ब की बात करता हूँ तो एडवर्ब भी मान के चलो सर आप लोग 3 डेज ले लो बस, ज्यादा नहीं सकते। प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन बच्चों अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समय दूंगा। तो प्रीपोजिशन लगभग बच्चों हम लोग मान के चलेंगे 4 से 5 दिन, मतलब 5 to 6 डेज, 5 से 6 दिन तक हम लोग इसको लेके चलेंगे। 5 से 6 दिन हम लोग इसको करेंगे प्रीपोजिशन को। अब उसके बाद देखो वर्ब बच्चों, वर्ब में मान के चलना बच्चों आप लोग कितना 3 दिन बच्चों आप लोग वर्ब में लेके चलेंगे हम लोग इसको। और टेंस बच्चों, टेंस भी सर आपका इंपॉर्टेंट है, तो टेंस भी मान के चलो बच्चों 4 से 5 दिन, मतलब अब लोग मान के चलो बच्चों 5 डेज टेंस में टाइम दूंगा आपका। 5 दिन तो टेंस में लूंगा ही लूंगा आपका, ठीक है। कंडीशनल बच्चों, अगर मैं आपको कंडीशनल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यार 2 दिन बच्चों आपके से 3 दिन, तो कंडीशनल बच्चों 2 दिन कंडीशन में ले लो। और अगर वॉइस की बात करता हूँ बच्चों, वॉइस में भी सर आप लोग 2 दिन ले लो बच्चों वॉइस में सर, भैया वॉइस में आपके 2 दिन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। अब मैं अगर इतने को काउंट करूंगा आपको यहाँ तक, देखो इतना काउंट करेंगे तो यहाँ तक हमारे कितने दिन बन रहे हैं, देखो 5 10 और 3 कितने 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, और 24 और 3 आपका कितना हो गया बच्चों आपका 28, 28 और 5, 28 और 5 आपका ये हो जाता है कितना बच्चों 33, और 33 और 3 36, 36 और 5 आपका यहाँ पर हो जाता है सर आपका प्रॉपर तरीके से हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे बच्चों सर। 36 और 5 41, 41 और 2 आपका ये कितना हो जाता है बच्चों आपका, बच्चों ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें भी बच्चों अपना टाइम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बच्चों सर। क्या देखो देखो क्योंकि सर हमें इतने ही लिमिटेड चीजों को हम लोग कंप्लीट करना है सर, आपका लिमिटेड चीजों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो 5 दिन देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे सर आपका 4 4 दिन करेंगे इसको। भैया 4 दिन ये ले लो, 4 दिन ये ले लो सर, 2 दिन यहाँ से बचा लिए, और करीब मान के चलना बच्चों तो 4 दिन इसमें सर प्रीपोजिशन में बच्चों 4 दिन ही कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। 4 दिन ये ले लो सर। भैया टेंस बच्चों, टेंस भी बच्चों आप लोग 4 दिन ले लो सर, ठीक है। 4 दिन, 4 दिन, ठीक है। ये तो यार देखो अब हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट सर, आपका देखो कैसे क्या होगा। हाँ कंडीशनल बच्चों, आप लोग कंडीशनल बच्चों 1 दिन मान के चलो सर, कंडीशनल आपका 1 दिन बच्चों कंडीशनल हो जाएगा आपका 1 दिन। भैया 1 दिन कंडीशनल, और वॉइस को मान लो बच्चों आपका 2 डेज, वॉइस आपका 2 डेज में हो जाएगा। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी सर प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि देखो यार आपको एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग देंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा। तो लमसम बच्चों अगर मैं देखो इसको काउंट करता हूँ यहाँ तक, और यार देखो यहाँ पे जो हम लोग और भी अपना समय बचा सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या बच्चों, देखो एक तो एडजेक्टिव यहाँ पर बचा सकते हैं आपका, और कंजक्शन बच्चों हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों कंजक्शन को। तो 2 दिन ये, 2 दिन यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, और 2 दिन यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है सर। वर्ब इतना कर सकते हैं, अगर मैं इनको काउंट करूंगा 4 8 और 2 10, 10 और 3 आपका 13, 13 और 2
15, 15 और 2, 17, 17 और 4, 21, 21 और 3, 24, 24 और 4, 28, 28, 29, 30 और 31 बच्चों। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये हमारा टोटल अभी 31 दिन हो गया है, मतलब 31 डेज यहाँ तक। ठीक है भैया, वो संडे को और एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर ध्यान में रखना बच्चों, संडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है ये। अब आ जाता है नरेशन बच्चों। भाई नरेशन में मान के चलना बच्चों, आपका 2 दिन तो मैं नरेशन में ले लूंगा, आपको पता है भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों, सर ये 1 दिन का ही खेल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, 1 दिन मात्र। और मॉडल्स बच्चों, मॉडल्स में मान के चलना बच्चों, आप लोग यहाँ पर 3 दिन आपके मॉडल्स, 3 दिन हम लोग मॉडल्स में ले लेंगे। तो मेरे दोस्तों ये तो हमारा ग्रामर पोर्शन हो गया है ना। अब आपका देखो 31 दिन ये था, 31 और 3, 34, 34, 35 और 36, 37। मतलब अगर मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, देखो ये भैया जो आपका ग्रामर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके 37 डेज में, 37 डेज में बच्चों। ठीक है सर, 37 डेज में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको देखो वोकैब बच्चों, वोकैब को हम लोग साथ में ही लेके चलेंगे यार। भैया वोकैब को मैं साथ में ही लेके चलूंगा, मतलब आपको वोकैब भी मैं, जैसे कि मैं आपका वोकैब का आपका फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपकी वोकैब कराऊंगा एक्स्ट्रा टाइम लेके, जो भी कुछ है सर इसको भी करना ही करना है। देखो वोकैब को मान के चलो बच्चों, देखो सर इसकी क्लास बच्चों मैं आपकी 10 क्लास तो बच्चों इसकी एंटोनिम की कराऊंगा आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा सर। मतलब 10 क्लास तो बच्चों हम लोग इसकी करेंगे, जितना मैं आपको करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। एंटोनिम की बात करते हो, ये भी सर मैं आपको, सर ये दोनों के बच्चों मिला के 10 क्लास कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। इन दोनों की मिला के बच्चों आपका 10 क्लास इसी के साथ में आपकी चलेंगी। ठीक है, ईडीएम की बात करें बच्चों, ईडीएम आपका मान के चलो मेरे दोस्तों, ईडीएम भैया ये आपका 4 क्लास में आपका ईडीएम कंप्लीट होगा सर आपका। 10 क्लास ये, और ये आपके देखो 4 क्लास। यहां से बात करते हैं करेक्ट स्पेलिंग बच्चों, वन वर्ड आपका ये देखो भैया करेक्ट स्पेलिंग बच्चों, मान के चलो इसकी भी सर 4 क्लास ले लूंगा मैं आपकी, चाहे मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी लेकिन लूंगा जरूर। ठीक है, आपका वन वर्ड बच्चों, वन वर्ड में सर 3 क्लास। ठीक है, ये तो कहने का मतलब ये देखो, ये हमारा 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, मतलब 21 क्लास में अपना ये हो जाएगा सर। अब भैया ये हो जाता है देखो, मतलब 21 क्लास हम लोग बच्चों अपनी वोकैब में, इन्हीं के साथ की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, इन्हीं की क्लास सर। तो वोकैब को लेके चलेंगे बच्चों आपका 20, मतलब कितना आपकी 21 आपको क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा सर। ठीक है, 21 क्लास हो जाएंगी हमारी इसकी। यहां तक चीजें क्लियर टिकट हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। देखो आपको पता है सर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पूछा जाता है आपके, देखो जंबल ऑर्डर पूछे जाते हैं, जो सर PQRS होते हैं ना इधर उधर दे रखे उनको जंबल ऑर्डर। सर पैसेज आपका पूछा था और सर वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो देखो जंबल ऑर्डर बच्चों आपका भैया, इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, 4 मतलब 3 क्लास आपका, ये 3 क्लास में आपका परफेक्ट हो जाएगा जम्मल ऑर्डर। अगर मैं पैसेज की बात करता हूँ जो पैसेज आपका 2 क्लास, तो ये आपका 2 क्लास में हो जाएगा। बर्ड फॉर्मेशन कैसे बर्ड बनता है ये आपका 1 क्लास। तो ओवरऑल देखो बच्चों हमने कितना टाइम बचा लिया अपना। अगर मैं आपको यहां पर बताऊंगा बच्चों, देखो सर मैं अगर आपको यहां पर बताऊंगा, देखो यहां से हमने कितना लिया 3 और 2 5, 5 और 1 6 क्लास बच्चों। ठीक है, ये तो यार इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ध्यान सुनना सर, इसको हम लोग कर लेंगे अपने जो 6 क्लास में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चीज को भी। यहां पर ये हो जाएगा आपका 6 क्लास में कंप्लीट प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको यहां तक कोई दिक्कत है। और मेरे दोस्तों अपने पास देखो समय भी अच्छा खासा बच जाएगा। ठीक है, अपने पास समय भी अच्छा खासा बच जाएगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि यार देखो अभी तो हमारे पास 37 डेज और ये तो सर साथ में चले, उसका तो 6 क्लास अगर अलग से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे, 37 और 6 कितना हो गया आपका 43, तब भी अपने पास वो 3 दिन और बच रहे हैं। कोई 45 दिन का टाइम लेके चले ना हम लोग, 3 दिन और बच रहे हैं बच्चों। तो आप लोग देखो 3 दिन में हम लोग क्या करेंगे सर, अगर इनको भी करेंगे ना भैया बुकैप पोर्शन को, इसको भी, तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों हम लोग इसको जो टारगेट होगा अपना ये भैया, इस 45 डेज में मैं आपको प्रॉपर तरीके से
भैया देखो, वो कैब करा दूंगा, ग्रामर करा दूंगा, कॉम्प्रेंशन पार्ट करा दूंगा, और प्लस लास्ट में जो अपने बच जाएंगे ना, देखो ये तो 45 दिन तक, 15 अगस्त, अपना 15 सितंबर तक हो गया, और उसका देखो हम लोग 23 तारीख को लेके चले हैं, उसका देखो आपकी एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी। अब जो भी उसके बाद आपका टाइम बच जाएगा ना यार, उस टाइम पे हम लोग ओवरऑल भैया 8 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जो भी कुछ है, ओवरऑल हम लोग बच्चों क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रॉपर तरीके से, कि पेपर जैसी हूबहू प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, यहाँ पर भी कराऊंगा और आपके यूट्यूब पे भी कराऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हो। भैया यहाँ तक आप लोग बताओ कि यार प्रॉपर तरीके से देखो, ये अपना है बच्चों एएफओस XY ग्रुप 45 डेज प्लान सर, ठीक है, ये कितना आपका 45 डेज, ठीक है, ये आपका 45 डेज प्लान है, जहां पर हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को कर लेंगे। यहां तक बताओ कि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ सर, ठीक है, क्या आपको यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हो फटाफट। क्लियर है, जल्दी से बताओगे बच्चों सर, क्या चीजें आपको यहां तक क्लियर है। तो मेरे दोस्तों क्लास मतलब आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी सब कुछ बताना कमेंट में, अच्छी लगे तो बच्चों जरूर बताना, और बाकी का देखो प्रॉपर तरीके चीजें करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर ए सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए, एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्तों।